Hello everyone, welcome to my channel. So, in earlier videos, I taught you about present indefinite, present continuous, present perfect tense. And today I am going to teach you about present perfect continuous tense. So, as we all know that we have many conditions in which we use this sentence, these tense. So, first of all, we see in which conditions we use present perfect continuous tense. Let's see about the very first condition. The first condition is that an action that started in the past and continuous until now. An action started in the पास्ट स्टार्टेड मीन्स वो शुरू हुआ है कब पास्ट में वो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था एंड कॉन्टिन्यूअस टिल नाउ अनटिल नाउ मीन्स वो अभी तक वो काम हमारा जारी है लेट्स लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल लुक एट द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल रवि हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर एन आवर रवि हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश रवि इंग्लिश पढ़ रहा है कब से फॉर एन आवर मीन्स रवि की जो इंग्लिश स्टडी करने का काम है वो पास्ट में शुरू हुआ था बिफोर एन आवर 1 घंटा पहले और वो अभी तक कंटिन्यू है नाउ वी विल सी अबाउट सेकेंड कंडीशन एन एक्शन दैट हैज़ बीन हैपनिंग रिसेंटली एन एक्शन जो काम अभी अभी घटित हो रहा है रिसेंटली वो काम अभी घटित हो रहा है मीन्स हैपनिंग रिसेंटली अभी तुरंत let's try to learn this with the help of example. They have been practicing English together recently or lately. They have been practicing. वो अभ्यास कर रहे हैं इंग्लिश का अंग्रेजी का अभ्यास कर रहे हैं टुगेदर इकट्ठे रिसेंटली अभी और लेटली अभी मीन्स वो अभ्यास कर रहे हैं इंग्लिश का अभी हाल ही में ये काम शुरू जो है वो जारी है दिस इज़ प्रैक्टिसिंग इंग्लिश इज़ एन एक्शन दैट हैज़ बीन हैपनिंग रिसेंटली जो काम अभी रिसेंटली हो रहा है इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स वी फाइंड रिसेंटली और लेटली वर्ड्स इन द एग्जाम्पल नाउ द थर्ड condition in which we use present perfect continuous tense an action that recently stopped काम जो अभी अभी रुक गया है बट हैज़ अ प्रेजेंट रिजल्ट लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट है उस काम का जो रिसेंटली अभी अभी स्टॉप हुआ है स्टॉप्ड हो चुका है उसको जो है उसका प्रेजेंट रिजल्ट अभी भी हमें मिला है या हमारे सामने है उसका परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल एंड द एग्जाम्पल इज द स्ट्रीट इज़ वेट गली जो है वो गीली है गली में जो है वो गीला है बिकॉज इट हैज़ बीन रेनिंग क्योंकि बारिश हो रही है मीन्स रिसेंटली जो रेन हुई है उसका रिजल्ट क्या है द स्ट्रीट इज़ वेट कि गली गीली है सो इन दीज 3 कंडीशंस वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लेट्स मूव अहेड द very firstly we will learn about हिंदी पहचान से रहा है से रही है से रहे हैं हिंदी पहचान मीन्स क्या है हिंदी पहचान मतलब when we have to translate हिंदी sentences into English and English sentences into हिंदी जब हमें हिंदी के सेंटेंसों की ट्रांसलेशन करनी है तो अगर सेंटेंस के अंत में से रहा है से रही है और से रहे है आया हुआ है इट मीन्स हमें उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलना है और जब हमारे पास पहचान आई है वहाँ पर हैज़ बीन हैव बीन V1 प्लस ING फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING तब हमें उस सेंटेंस को जो है हिंदी ट्रांसलेशन करनी है से रहा है से रही है से रही हैं फॉर एग्जाम्पल राम 10 मिनट से पुस्तक पढ़ रहा है ओके एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट एवरी सेंटेंस हैव 3 टाइप्स वी कैन राइट अ सेंटेंस इन 3 टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव स्ट्रक्चर विद नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है देखिए इन पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज़ हैव been first form of verb plus ing object since and for plus time
हैज़ हैव का यूज़ मैंने आपको पहले से बता रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया था कि किन किन सब्जेक्ट्स के होते हुए हम हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। बीन V1 प्लस ING, हैज़ हैव प्लस के बाद जो है बीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट के पास बाद हमारे पास दो वर्ड हैं, सिंस एंड फॉर। in some situations with some type of times we use since and then for, and since और for जो है वो टाइम से पहले आएगा, टाइम को शो करने के लिए। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। सब पॉजिटिव में क्या होता है, हम उस काम का होना बताते हैं कि राम 10 मिनट से पुस्तक पढ़ रहा है, और नेगेटिव में क्या है, हम उस काम का नहीं होना बताते हैं, मीन्स राम 10 मिनट से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, सब्जेक्ट हैज़ एंड हैव प्लस नॉट बीन, मीन्स पॉजिटिव में हमारे पास बीन था, यहाँ नॉट बीन से हम उस काम को नहीं होना बताएंगे, मीन्स द एक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन, द एक्शन इज नॉट हैपनिंग। काम का ना होना है, नेगेटिविटी को हम जो है किससे शो करेंगे, नॉट बीन से। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट वी यूज सिंस और फॉर शोइंग टाइम, फॉर शोइंग टाइम वी यूज सिंस और फॉर। नाउ लेट्स मूव फॉर द इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। in interrogative structure we have two types. We can ask question with two types of helping verb, with the help of helping verb and WH word. तो हम जो है दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या से पूछा जाएगा, क्या से जो हम पूछेंगे, मीन्स क्या यह काम हो रहा है, क्या राम 10 मिनट से पुस्तक पढ़ रहा है। देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ एंड हैव। वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स हियर, हैज़ एंड हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो वी पुट फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, means we have first form of plus means read plus ING reading, eat plus ING eating, then object, then we use since or for, दोनों में से कोई एक हम यूज़ करेंगे, for illustrating time, for indicating time, then we put here question mark, then we put here question mark for indicating our question। हम अपने क्वेश्चन को शो करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले टाइप से हम प्रश्न किस प्रकार से पूछेंगे, जब हमें प्रश्न पूछना है क्या से मीन्स हमें किसी एक्शन के होने के बारे में पूछना है कि क्या ये एक्शन हो रहा है, मीन्स क्या राम किताब पढ़ रहा है, क्या राम खाना खा रहा है, ठीक है, 10 मिनट से खाना खा रहा है, सोमवार से किताब पढ़ रहा है। And our second type of interrogative sentence, when we ask question with the help of WH word, and as I told you earlier, I mentioned about WH words such as when, where, why, which, who, whose, whom. So these are the WH words. You can easily see that rest of the structure is same, but we put WH word बिफोर हेल्पिंग वर्ब। हमने सिर्फ सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है हमारा सेम रहेगा, मीन्स सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव रहेंगे, देन यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले ही WH वर्ड रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट WH वर्ड, हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्या के बारे में, ठीक है, कि राम क्या 10 मिनट से क्या कर रहा है, ठीक है, राम दिल्ली कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो 10 मिनट से कहाँ खेल रहे हैं, वे 10 दिनों से कहाँ रह रहे हैं। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, एंड वी पुट हेल्पिंग वर्ब एंड WH वर्ड बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले ही हमें ये दोनों चीज़ें यूज़ करनी है। देन बीन, देन V1 प्लस ING मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर शोइंग टाइम, टाइम पीरियड को शो करने के लिए, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए सिंस और फॉर में से हम एक चीज़ यूज़ करेंगे। देन वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फॉर इंडिकेटिंग आवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दैट देन वी आर आस्किंग अबाउट एनी क्वेश्चंस, हम किसी कंडीशन के बारे में, किसी एक्शन के बारे में जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू ए नोट
अब मैं आपको एक नोट देने जा रही हूँ, प्लीज़ लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली. वी हैव टू टाइप ऑफ वर्ड्स बिफोर टाइम फॉर इलिस्ट्रेटिंग टाइम. टाइम को शो करने के लिए हमारे पास दो वर्ड हैं, सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू अबाउट सिंस. लिसन वेरी केयरफुली. सिंस इज यूज्ड पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सिंस 10 o'clock मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है. ये एक निश्चित समय है, बिल्कुल सर्टेन टाइम है. 10 o'clock मीन्स 10 o'clock. 10 बजे का मतलब पूरे 10 बजे. मंडे एंड जून एंड 1992 मीन्स व्हेन वी हैव इलिस्ट्रेटिंग अबाउट टाइम, जब हम दर्शाते हैं समय के बारे में. 10 o'clock, 10 AM, 11 PM, 9 AM. एंड व्हेन वी आर टेलिंग अबाउट डेज, ऑल डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं. एंड देन वी आर टेलिंग अबाउट मंथ्स, जब हम महीनों के बारे में बताते हैं, जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल. एंड व्हेन we are telling about years, 1992, 2020, 2021, 1995. When we then in these conditions we use since for showing time. And our next word for showing time is for. For is used for period of time. Period of time means time period, समय की अवधि. ठीक है, समय की अवधि के लिए हमने जो है वो फोर को यूज़ करना है. सिंस हमने यूज़ किया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मीन्स एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट ईयर और एग्जैक्ट जो है वो घड़ी की सुइयों के हिसाब से जो टाइम होता है, 10 o'clock, 10 AM, PM. तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने यूज़ किया था सिंस. और पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो टाइम पीरियड है 2 hours का, 2 days का, 5 seconds का, ठीक है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर. सो फॉर हम कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए, या 2 घंटे से. फॉर 3 weeks, 3 हफ्ते से, मीन्स यहाँ पे 3 weeks का टाइम पीरियड शो किया गया है. यहाँ 2 hours का टाइम पीरियड शो किया गया है. 2 months, 2 महीने के लिए, मीन्स यहाँ पर 2 months का टाइम पीरियड शो किया गया है. फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से. सो फॉर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग पीरियड ऑफ टाइम सच एज 2 hours, 3 weeks, 2 months और फॉर ए लॉन्ग टाइम. So let's learn it with the help of examples. So first of all I'm going to give you positive sentence examples. They have been playing. वो खेल रहे हैं कब से, since 10 AM. 10 AM क्या है, point of time है हमारा. So that's why we use here since. They have been playing since 10 AM. वो 10 बजे से, वो सुबह 10 बजे से खेल रहे हैं. तो यहाँ पर खेलने का कार्य होना बताया गया है, मीन्स ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है. आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स. मैं कपड़े धो रहा हूँ. फॉर 2 hours, 2 घंटे से. आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, मैं कपड़े धो रहा हूँ या धो रही हूँ. कब से, फॉर 2 hours, 2 घंटे से. यहाँ पे 2 घंटे का टाइम पीरियड बताया गया है. सो दैट्स वाई आई यूज़ हेयर फॉर. सो यहाँ पर काम होना बताया गया कपड़े धोने का. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव स्ट्रक्चर. Now let's move for the negative sentence examples. He has not been feeling well since morning. Feeling well means उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा. ठीक है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है. He has not been feeling well. उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, उसका अच्छा महसूस होना नहीं बताया जा रहा है. ठीक है, since कब से, since morning. तो morning क्या है, यहाँ पे point of time है. So since is used here for showing point of time. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग मूवी. हम मूवी नहीं देख रहे हैं कब से, फॉर 3 hours. फॉर 3 hours मीन्स टाइम पीरियड. ठीक है, हम 3 घंटे के टाइम पीरियड से जो है वो मूवी नहीं देख रहे हैं. तो ये मूवी देखने का जो एक्शन है यहाँ पर नॉट हैपनिंग बताया जा रहा है कि ये काम यहाँ पर घटित नहीं हो रहा. अब जो काम घटित नहीं हो रहा तो उसको नेगेटिविटी के लिए नॉट से शो किया जाता है. सो हम 3 घंटे से मूवी नहीं देख रहे हैं. 3 hours टाइम पीरियड, सो वी यूज़ फॉर इलिस्ट्रेटिंग टाइम पीरियड. आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर ऑफ interrogative structure, interrogative sentences. So first example, here the question is asked with the help of helping verb. And helping verb, as you know, helping verb is has and have in present perfect continuous tense.
हैव आई बीन वॉशिंग माई कार सिंस 2 o'clock। क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मीन्स जिसमें काम को क्या से पूछा जाता है कि क्या ये काम हो रहा है। ठीक है, काम का होना पूछा जाता है किसके साथ, क्या से। जब आपके सेंटेंस में आ जाए क्या ये काम हो रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करना है। हैव आई बीन वॉशिंग माई कार सिंस 2 o'clock। क्या मैं 2 घंटे से अपनी कार धो रहा हूँ। तो यहाँ पे कार्य के होने के बारे में पूछा गया है। एंड 2 o'clock क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, सो सिंस यूज़ किया गया है। वॉश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ING, V1 + ING यूज़ किया गया है। हैव आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और हैव सब्जेक्ट है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले पुट किया गया है बिकॉज हमारा सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से ये पूछा गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाउ हैव आई बीन वॉशिंग माई कार सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से अपनी कार, हाउ कैसे धो रहा हूँ, मीन्स कैसे धो रहा हूँ मतलब जैसे पाइप से, बाल्टी से, पानी से, ठीक है, किसी शॉप वगैरह से, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी इसमें पूछा गया है कि किस टाइप से धो रहा हूँ मैं, सिंपल पानी से धो रहा हूँ या इसको अच्छे से प्रॉपरली वॉश कर रहा हूँ। हाउ हैव बीन, ठीक है, देखिए हाउ हैव आई बीन वॉशिंग माई कार, मैं अपनी कार धो रहा हूँ कैसे। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सिंस 2 o'clock से। आई होप इट विल क्लियर टू यू। सो आई इज सब्जेक्ट हियर एंड आवर क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ड। हाउ इज़ आल्सो इंक्लूड इन WH वर्ड। हाउ भी जो है वो WH वर्ड के अंदर इंक्लूड है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस उससे पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड, बिकॉज ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव है, ये सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव है, मीन्स WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये। बीन हम जो है सब्जेक्ट के बाद पुट करेंगे, वॉश + ING, माई कार ऑब्जेक्ट, सिंस यूज़ किया गया है किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम है हमारा यहाँ पे 2 o'clock एंड देन वी पुट इन द एंड क्वेश्चन मार्क फॉर शोइंग आवर क्वेश्चन है तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क शो करेंगे। तो पूरा एग्जाम्पल हमारा बनेगा, हाउ हैव आई बीन वॉशिंग माई कार सिंस 2 o'clock। मैं अपनी कार 2 बजे से कैसे धो रहा हूँ। तो ये है हमारा डबल इंटेरोगेटिव। आई होप द होल टॉपिक विल क्लियर टू यू। आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा टॉपिक। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़। थैंक यू।